दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटिकल लेसन 14 भारतीय सांसद। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संघीय व्यवस्थापिका को सांसद के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संसद कितने सदन हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सदन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा को। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद का लोकप्रिय सदन है। तो संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसद का अस्थाई सदन है। तो अस्थाई सदन राज्यसभा है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत की संसद की एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति तीनों को। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत सांसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों को तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है। तो अन्य भाग राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तो भाग है, उपराष्ट्रपति इसका भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79 के तहत। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। ठीक है, तो इसका 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जो जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तो यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया हुआ, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन, ये भी सही है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सांसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। तो लोकसभा निम्न सदन हो गया, राज्यसभा उच्च सदन हो गया, तो जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा से। क्वेश्चन नंबर 17 है, सांसद को कितने सत्र होते हैं। तो सांसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, सांसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितनी अंतराल दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीना। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, ये कब आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पॉइंट 4, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों का मतभेद हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए सांसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो ये बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक
लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सांसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा, तो उसका समाधान करेगा संयुक्त संसद का संयुक्त सत्र, जिसका ऑप्शन नंबर सी में दिया हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 बार। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संसद की दोनों सदनों की अधिवेशन की अध्यक्षता ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है, तो संयुक्त बैठक को संबोधित ये करते हैं राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस विधेयक के विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों के कुल उपस्थिति तथा मतदान सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होना स्थिति में, तो इसका राइट आंसर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्ताव गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं हम लोग, सांसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, तो प्रथम विषय ये होता है प्रश्नकाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शून्यकाल। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सांसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, तो ये 60 दिन तक और अनुपस्थित रहता है, तो इसका सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2 बार। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, सांसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न विधेयक में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सांसद के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांसद। क्वेश्चन नंबर 39 है, सांसद के कुल सदस्यों के कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/10। क्वेश्चन नंबर 46 है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते जबकि होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 17 अप्रैल 1952 तक। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1927 में।
क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते। क्वेश्चन नंबर 45 है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। हम लोग आ जाते क्वेश्चन नंबर 46 पे, संसद के कितने सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सदस्य को। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश पार्लियामेंट पर। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, किसी सांसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 49 है, सांसद शब्द डैश के संदर्भित करता है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विधायिका को। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 को। तो इस तरह से दोस्तों ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।